गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आपां जिहड़ा फिजिकल एजुकेशन दे विच एक सबजैक्ट है तुहाडा BPEd सैकेंड ईयर का टैसट मेजरमेंट एंड एवैल्यूएशन। अज आपां उस बारे डिस्कशन करनी है। पहला थोड़ा जिहा सबजैक्ट बारे डिस्कशन कर लीए कि टैसट मेजरमेंट ते एवैल्यूएशन बहुत जरूरी है फिजिकल के खेत्र के विच। इट शुड बी कंपलसरी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सानू अगर कई प्लेयर की कोई क्षमता पता करनी हो कि ये प्लेयर किस गेम के लिए परफेक्ट है तो सानू उहदे लई कुछ टैसट करने पैंदे है, उहदा मुलांकन करना पैंदा है। जे असीं मुलांकन करते हैं तो सानू पता लगता है कि ये प्लेयर फुटबॉल के लिए परफेक्ट है, एथलैटिक्स लिए परफेक्ट है, एथलैटिक्स के विच लॉन्ग जंप लिए परफेक्ट है। क्योंकि हर एक प्लेयर की जिहड़ी क्षमता है वो अलग अलग होंदी है। ठीक है, तो ये जिहड़ा सबजैक्ट है ये रिसर्च लई बहुत बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होंदा है। टैसट मेजरमेंट एंड एवैल्यूएशन। सब नाल पहला तो यह है कि टैसट हुंदा की है। सब नाल पहला यही आंदा कि व्हाट इज टैसट। टैसट हुंदा की है? टैसट हुंदा है टैसट मे बी यूज टू असैस द स्टेटस ऑफ वन स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड फिटनेस। ठीक है, टैसट जिहड़ा हुंदा है किसी भी स्किल नूं, नॉलेज नूं, एटीट्यूड नूं, फिटनेस नूं, ठीक है ना, उसनूं उसका स्टेटस चैक करने के लिए एक टैसट लिया जाता है। तुसीं देखिया होना थोड़े एग्जाम होंदे ने, उस तो पहले एक टैसट लिया जाता है कि तुसीं उस टैसट के लिए तैयार हो कि नहीं हो। ठीक है, ये है टैसट। टैसट कहता एक इंस्ट्रूमेंट हुंदा है जिहड़ा कि डाटा कलैक्ट करता है थोड़ी परसनल एबिलिटी का। कोई भी डाटा कलैक्ट करता थोड़ी परसनल एबिलिटी का कि थोड़े च की क्षमता है। ये टैसट के थ्रू ही सानू पता लगता है कि थोड़े च की क्षमता हैगी है। ऑलराइट, सैकेंड आ जाता है कि मेजरमेंट की होंदी है। मेजरमेंट होंदी है, मेजरमेंट एक स्कोर हुंदा है जिहड़ा उसने ऑब्टेन कीता हुंदा है, जिसने उसने प्राप्त कीता हुंदा है टैसट के थ्रू। टैसट के थ्रू जिहड़ा एक जिहड़ा स्टेटस उहदा चैक कीता हुंदा है, ठीक है, कि कितना स्कोर उन्हें प्राप्त किया है, वो मेजरमेंट होंदा है उहदी। ते इस जदों उन्होंने इकट्ठा कर लैंदा है, स्कोर इकट्ठा कर लैंदा है, तो उस तो बाद उहदा मुलांकन किया जाता, एवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, ये क्षमता है, उहदा रिजल्ट मुलांकन होंदा, उहदा रिजल्ट कढ़िया जाता है। ठीक है, अज का अपना टॉपिक है यही टैसट मेजरमेंट एंड एवैल्यूएशन। राइट, हुण एक छोटी जी एग्जाम्पल दूंगा तुहानूं मैं अपने BPEd दे विच जदों एडमिशन हुंदी है, BPEd दे विच जदों एडमिशन हुंदी है तो उहदे लई एक एफिशिएंसी टैसट रखा जाता है। एक एफिशिएंसी टैसट, एक एफिशिएंसी टैसट रखा जाता है जिहड़ा कि साडा मुलांकन करता है कि किसने टैसट क्लीयर किया। जिहड़ा टैसट क्लीयर करता है, ठीक है ना, तो वह एडमिशन दे लई एलिजिबल हो जाता है। वो टैसट किवें हुंदा है तुसीं सारे बाखूबी जानते हो। जिहड़ा एफिशिएंट टैसट हुंदा है उहदे च की हुंदा है, सब नाल पहलां की हुंदा है 20 मीटर जिहड़ा हैगा तुहाडा एक फुल स्प्रिंट ते जाना हुंदा है। आ हुंदा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हुंदा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट 20 मीटर उत्ते, ठीक है, एक खाई पट्टी हुंदी है, उहदे विच तुहाडा हुंदा हैगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप एथलीट इत्थों भजदा है टैसट दे लई, इत्थों जंप मारदा है। फिर अगे 20 मीटर उत्ते एक वॉल बनाई हुंदी है, वॉल। ठीक है, तकरीबन यह 5 फुट की हुंदी हैगी है, 5 फीट की हुंदी हैगी है। ठीक है, उस तो अगों 20 मीटर उत्ते, 20 मीटर उत्ते एक डिच हुंदी है। डिच हुंदी है, खाई जिसनूं कहंदे कि खाई हुंदी है। ठीक है, वो हुंदी हैगी है 6 फीट की। ठीक है, इसनूं 7 टाइम उसने जंप करना हुंदा है, 7 टाइम तो बाद अगे 20 मीटर उत्ते एक हडल पई हुंदी है। हडल हुंदी है 3.5 फीट दी, उसनूं टप के फिर उस तो अगे 20 मीटर जिहड़ा हुंदा हैगा एक गद्दा पिया हुंदा, उत्ते फ्रंट रोल करके नाल ही वापस आना हुंदा है। टोटल ये सारा 100 फीट का बन जाता, 100 मीटर का बन जाता। ठीक है, तो उसने अपना जिहड़ा इक्वलेंट वेट हुंदा हैगा इक्वलेंट वेट हुंदा वो तो बराबर चक के उसने सेम वही स्टार्टिंग पॉइंट वाले उत्ते आके फिनिश करना हुंदा। इस टैसट दे लई जिहड़ा गौरमेंट ने, पंजाब ने
ये टेस्ट जिहड़ा रखिया ये उसने 35 सैकंड्स के अंदर उसने क्लीयर करना हुंदा है। ये टेस्ट है, ठीक है। फिर जो ये टेस्ट हो जाता है, ठीक है, सपोज करो 100 बच्चे आ गए ने, 100 के विचों 100 का 100 टेस्ट होएगा, ठीक है। 100 के विचों जिहड़ा 35 सैकंड तो पहला क्लीयर कर जाता है वह टेस्ट क्लीयर हो जाता है। फिर उसनू फिर वह मेजरमेंट ये सारी नाल मेजरमेंट हो गई ये नाल, ठीक है। फिर उन्होंने इवैल्यूएट किया जाता है किसने किन्ने सैकंड के अंदर क्लीयर किया है, ठीक है। फिर वह इवैल्यूएशन करके तो फिर वह एडमिशन किया जाता है। यह है थोड़ा टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इंपोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट की जी है इंपोर्टेंस है वो की होंगी है, ठीक है ना। सब ना पहला हैगी है फॉर गैटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। सब ना पहली जी यदि महत्ता है वो होंगी है फॉर गैटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। सब नालों पहला जी यदि महत्ता होंगी है कि ये सानू नॉलेज दिंदी है कि किसने किमें के प्रोग्रेस की जा सकती है। सब नालों टेस्ट का सब मेन है कि सानू इस तो पता लगता है, यदि इंपोर्टेंस होंगी है कि फॉर गैटिंग नॉलेज, ये सानू नॉलेज दिंदी है कि प्रोग्रेस किमें बढ़ाई जा सकती है, थोड़ी किसी भी फिजिकल फिटनेस या इसनू किमें इंप्रूव किया जा सकता है। सैकेंड नंबर पर यदि जी महत्ता है टेस्ट एंड मेजरमेंट की, जदों थानू टेस्ट एंड मेजरमेंट करते हैं तो सानू एक प्लान बनाना पैंदा है, ठीक है। वो प्लान होएगा फॉर मतलब प्रिपेयर करना पैंदा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। पूरा प्लान करना पैंदा है कि जिमें हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਲਾਤੇ ਆ, 10 ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਲਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। 10 ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। फिर जो हौली हौली इतने जॉगिंग की फिर पहले तो आ गए, फिर तीजे पॉइंट तक फुल स्पीड से करनी है। मतलब कि ये थोड़ी जी रेस्टदार है ये हौली हौली घटी जाती है। ये थोड़ी एंड्योरेंस जी हैगी है ये वधदी हैगी है, ये एंड्योरेंस वधदी हैगी है। मतलब कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लैनिंग, मतलब कि ये जो टेस्ट एंड मेजरमेंट है ये सानू परफेक्ट प्लैनिंग दिंदा है किसी भी चीज़ नूं, जिवें स्पीड है, एंड्योरेंस है, फ्लैक्सीबिलिटी है, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ है, फोर्स है, किमें बढ़ाया जा सकता है, वो प्लैनिंग सानू टेस्ट एंड मेजरमेंट तो पता लगती। अगर सानू इन्हां चीज़ों का पता लग जाए कि किहड़े प्लेयर च कितनी कैपेसिटी है, कोई जिवें मेरी गेम फुटबॉल है, जो मैं इसना कहता कि मैनू टेस्ट का पता करना हो 90 मिनट का मैच होंदा, साडा एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए है, 90 मिनट का मैच होंदा है। अगर एंड्योरेंस होएगी तो एक फुटबॉल वधिया खेडी जा सकती है। जो एंड्योरेंस नहीं है तो तुसीं जिन्ना मर्जी जोर लो फुटबॉल नहीं खेड सकते, कली स्किल के सिर ते नहीं खेड सकते। एंड्योरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। जिवें हुण साडे फुटबॉल दे विच की हुंदा कि एक प्लेयर है जिहड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है जिहड़ा वो मिनीमम 13 किलोमीटर भजदा एक ग्राउंड दे विच पूरे मैच 90 मिनट 13 किलोमीटर, ठीक है ना। उहदे च एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए है जे तुसीं वधिया रिजल्ट लैना हैगा आ। सानू टेस्ट एंड मेजरमेंट दे नाल किसी भी प्लेयर दी जिहड़ी कैपेसिटी है, उहदी एबिलिटी है, उहदे बारे जानकारी मिलती है कि इहदी एबिलिटी कितनी कु है। उस एबिलिटी उस कैपेसिटी के आधार के उत्ते आपां किसी भी प्लेयर नूं उहदी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी गेम विच पा सकते हैं, ठीक। जिहड़े पार्टिसिपेंट्स हुंदे ने उन्हां दी की लोड़ हुंदी है उसनूं टेस्ट राहीं डिस्कवर किया जाता है। जिहड़े पार्टिसिपेंट्स ने ਜਾਂ टेस्ट दे रहे ने ਜਾਂ कोई प्लेयर है, ठीक है ना, उन्होंने टेस्ट के राही सानू पता लग जाता है कि ये प्लेयर नूं किस चीज़ की लोड़ है, उस किस चीज़ की कमी है, उस कमी नूं किवें दूर किया जा सकता है, ठीक है। डिस्कवरिंग नीड्स उहदियां जिहड़ियां लोड़ां ने उहदे बारे पता लगता है टेस्ट के राही। इहदी बहुत वड्डी महत्ता है, ठीक है। सानू टेस्ट के थ्रू ही पता लगता है कि किहड़े बच्चे दे विच किहड़ी कमी है, उसनूं किवें दूर किया जा सकता है। फिर उहदे वाला इवैल्यूएट करके फिर उसनूं दूर किया जाता है, ठीक है। इहदे नाल बंदे नूं मोटिवेट किया जाता है टेस्ट दे नाल। जदों किसी टेस्ट लैंदे आ तो सानूं पता लगता है कि
ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ NIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਗੇਮ। 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਥਲੈਟਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਵੀਮਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਆਫਰ ਯੂਥ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਔਰ ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੋ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਲੋ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਕੱਲਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।